हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के जो भी बच्चे एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आपने किसी भी तरह का फॉर्म फिल किया था इसमें से, जैसे कि सेकंड कंपार्टमेंट का या इम्प्रूवमेंट या फेलियर या एडिशनल सब्जेक्ट का या पत्राचार विद्यालय वाला, अगर आप दिल्ली के हो तो, या अगर आपने फ्रेश एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई किया था तो आप लोग को सब बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। रेगुलर के साथ साथ आप भी प्रमोटेड हो अब। बट अब जानना है हम लोग को कि आपके मार्किंग असेसमेंट क्या होगा, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो कुछ जो बेसिक्स नॉलेज था, जो मैंने पहले दे रखा था, उसको भी मैं बता दूं आप लोग को कि आपके इंटरनल मार्क्स जो बच्चे कंपार्टमेंट में हैं और इम्प्रूवमेंट में हैं और फेलियर में हैं, इनके पिछली बार एग्जाम हुए थे तो उसमें इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो मिले थे वो वैसे के वैसे कैरी फॉरवर्ड होगा और प्रैक्टिकल के मार्क्स वैसे के वैसे कैरी फॉरवर्ड होगा। जो बच्चे 2019 में हैं और फेलियर कैटेगरी में अप्लाई किए थे उनका तो उस समय इंटरनल असेसमेंट आप लोग का नहीं होता था, तो आप लोग की जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो वैसे आएंगे, बट इंटरनल के मार्क्स प्रो राटा बेसिस पे मिलेगा। मतलब आपकी थ्योरी के जो मार्क्स कैलकुलेट होगा वो डायरेक्टली 100 में से कैलकुलेट होगा। बट जो बच्चे 2020 के हैं और फेलियर या कंपार्टमेंट में अप्लाई किया था, सेकंड कंपार्टमेंट में या इम्प्रूवमेंट में, उनके जो पीछे के इंटरनल मार्क्स थे वो वैसे के वैसे ही आ जाएगा ये आज इस बार वाले रिजल्ट में। ठीक है, अब आपका जो इस बार जो है ना, आप लोग रीवैल्यूएशन नहीं करा सकते क्योंकि पेपर तो हो नहीं रहा है, तो रीवैल्यूएशन नहीं होगा और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स नहीं होगा। जो भी मार्क्स आएगा अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हो तो आप दोबारा एग्जाम्स दे सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम्स आप दोबारा दे सकते हो। एग्जाम्स कब दे सकते हो? जैसे जब रिजल्ट आपका आ जाएगा ना, उसके एक वीक बाद ही आप लोग को एक मौका मिलेगा फॉर्म फिल करके एग्जाम्स देने का। ठीक है, उसमें अबाउट ऑफ 1 महीने का गैप रहता है। आप उस समय पे एज ए इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता तो उस सब्जेक्ट में आप दे सकते हो। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं कि जो सारे बच्चे इसमें प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके आपने अप्लाई किया हुआ है ना, तो सबके लिए एक तरह का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा एंड कुछ चीज़ें जो होगा मिसमैच होगा, उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ और सबको अलग अलग करके, कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट, एडिशनल, फेलियर, सबको अलग करके। बट कुछ चीज़ें जानते हैं। आपके असेसमेंट में जो आपका मार्क्स दिया जाएगा उसका एक बेसिक ये भी होगा कि आपके क्लास 10th के मार्क्स को कंसिडर आउट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए लागू नहीं होगा, बट जो फेलियर में है, एडिशनल सब्जेक्ट्स में है और पत्राचार विद्यालय में है उनके लिए ये लागू होगा। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ 3 ईयर्स देखा जाएगा। मतलब आप जिस रीजनल ऑफिस से होगे उस रीजनल ऑफिस में पिछले 3 सालों में जो परफॉर्मेंस, जब बच्चों ने एज अ प्राइवेट या कंपार्टमेंट अच्छा दिया था, एवरेज अगर 75% आया था या 80% आया था, उसके बेसिस पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। मतलब उससे ज़्यादा मार्क्स आपको दिए जाएंगे। जैसे मान लो कि पिछले 3 सालों में एक बार 74 था, एक बार 75 था, एक बार 78 था, तो 78 वाले जो परसेंटेज है, एवरेज परसेंटेज बच्चों का, उसके बेसिस पे आप लोग के भी मार्क्स मिलेंगे। एंड अगर किसी वजह से, ठीक है, रीजनल ऑफिस में अगर जो मार्किंग हो रही है उसमें आप किसी वजह से 1-2 नंबर से फेल हो रहे हो तो ग्रेस मार्किंग होगी आपकी। ठीक है, अगर उसके साथ साथ भी सीबीएसई ने पूरी तरीके से जो है कह दिया था पिछली बार भी और इस बार भी जो असेसमेंट आएगा उसमें बताया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर रीजनल ऑफिस जो है 1% बच्चों को फेल कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1% बच्चों को, मतलब 1%, 100 बच्चों में से एक बच्चे को। ठीक है, उसमें भी अगर ये रीजनल ऑफिस फेल करता है तो उसे ग्रेस मार्क्स देके पास कर देना है। ठीक है, मतलब कि इस बार 100% बच्चे पास होंगे, बट अगर किसी ने, आप लोग का तो पूरा पूरा पास हो, बट एज ए रेगुलर में किसी ने अगर स्कूल अटेंड नहीं किया था, स्कूल में कभी प्रेजेंट नहीं अप्लाई किया था या कोई इंटरनल असेसमेंट नहीं दिया था, उनका जो है कंपार्टमेंट लगा दिया जाएगा और वो भी कंपार्टमेंट तुरंत दे सकते हैं दोबारा। ठीक है, अब डायरेक्टली बात करते हैं कि सेपरेटली आप लोग का मार्किंग क्राइटेरिया क्या होगा, जैसे कि कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट और फेलियर, एडिशनल्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए। कंपार्टमेंट में जो अप्लाई करते हैं उनका होता क्या है कि आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं या 6 सब्जेक्ट हो सकते हैं, बट हम 5 सब्जेक्ट को कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, अगर 5 सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट में आपके कंपार्टमेंट थे एंड 4 सब्जेक्ट आपके पास होता है। इस 4 सब्जेक्ट में जो 3 आपके बेस्ट सब्जेक्ट होते हैं ना, उन 3 सब्जेक्ट्स को कंसीडर किया जाएगा और इन तीनों का एवरेज निकाला जाएगा। और ये अगर तीनों का एवरेज अगर 70% आता है, 80% आता है, वही मार्क्स उठा के आपका जो 5वां कंपार्टमेंट वाला सब्जेक्ट है उसमें दिया जाएगा। और ये कंपार्टमेंट के सब्जेक्ट में जो मार्क्स दिए जाएंगे ये उस पर भी डिपेंड करेगा, साथ साथ वो टोटली डायरेक्टली नहीं मिल जाएगा, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपने जो आपके स्कूल से और रीजनल ऑफिस से उस सब्जेक्ट में जो कंपार्टमेंट अप्लाई किए थे बच्चे, उन्होंने परसेंटेज कितना लिया। मान लो इन सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में आपके 40 थे, 45 थे, 50 थे, तो आपका एवरेज अबाउट ऑफ 50 पड़ेगा।
तो 50 ही दे दिया जाए क्या आपको मार्क्स? नहीं। तो अगर उस समय पे अगर कंपार्टमेंट, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट का आपको प्रिपरेशन करना था, ठीक है, सेकंड कंपार्टमेंट में, तो प्रिपरेशन जब एक सब्जेक्ट कर रहे हो तो वो तो आप काफ़ी अच्छा करोगे, ठीक है। तो रीजनल ऑफिस में ये चेक किया जाएगा कि पिछले 3 सालों में क्या बेसिस था, कितने बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो वो मार्क्स, जैसे मान लो कि उन्होंने 80% के आसपास गेन किया मार्क्स, जैसे मान लो 70 मार्क्स का था पेपर तो उन्होंने 60 के आसपास गेन किया है, तो वो मार्क्स आपको भी उठा के दिया जाएगा। और जो प्रैक्टिकल के हैं तो वो तो है ही, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने बताया कि अगर आपके स्कूल के बच्चों ने कंपार्टमेंट दिया है और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया पिछले 3 सालों में, जो बेस्ट था, उसके बेसिस भी यहाँ पे कंसिडर होगा। तो कंपार्टमेंट वालों आपका निश्चित है सब बच्चे पास हो, ठीक है, किसी का भी गलती से भी फिर से कंपार्टमेंट नहीं लगने वाला। अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए। देखो इंप्रूवमेंट वाले जो बच्चे हैं, लास्ट टाइम में आपका जो परफॉर्मेंस था, आपके नंबर उससे तो ज़्यादा ही मिलेंगे। मतलब इंप्रूवमेंट में आपने मान लो कि आपको 70% था पिछली बार जो आपका एग्जाम्स दिए थे, और उसके बाद से आपने इस बार इंप्रूवमेंट में अप्लाई किया था, तो इस बार 70 से ऊपर आएंगे, मतलब 75 से ऊपर आएंगे, क्योंकि इंप्रूवमेंट का गोल ही होता है 75 से ऊपर अचीव करना। और आपके असेसमेंट का बेसिस भी यही रहेगा, जैसे कि आपका इंप्रूवमेंट है तो आपका लास्ट ईयर का 12th का मार्क्स देखा जाएगा, ठीक है। और लास्ट ईयर के जो 12th के मार्क्स हैं उसमें आपने जितना परसेंटेज लाए हो, जैसे मान लो कोई 80% लाया और इंप्रूवमेंट डाला है क्योंकि उसे बढ़िया कॉलेज में जाना है 90% लाने के लिए, तो आपको 80% से तो ऊपर ही मिलेगा नंबर, ठीक है, उससे कम मिल ही नहीं सकता। अगर उसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि आप जिस स्कूल से थे वहाँ पे इंप्रूवमेंट वाले बच्चे कितना ज़्यादा परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, और कि जिस रीजनल ऑफिस से आपने अप्लाई किया, मतलब जिस एरिया में आप बिलोंग करते हो, वहाँ के बच्चे कितना ज़्यादा क्यूरियस होते हैं मार्क्स को अचीव करने में। तो ये दोनों भी फैक्टर्स होते हैं वहाँ पे आपके मार्क्स को बढ़ाने में, ठीक है। तो जिस तरीके से आपका पास्ट परफॉर्मेंस था उसका बेसिस होगा एक। और कुछ बच्चे इंप्रूवमेंट ऐसे अप्लाई कर लेते हैं जैसे 6 सब्जेक्ट था और 5 में पास हो, 1 में कंपार्टमेंट है, तो उस बेसिस पे अगर आपने इंप्रूवमेंट में अप्लाई किया तो 5 का जो आपका परसेंटेज आया था वही उठा के दे दिया जाएगा इसमें इंप्रूवमेंट वाले में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंप्रूवमेंट वाले बच्चे जो हैं अबाउट ऑफ सारे बच्चों को 75% से ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। हम चेक करके उस समय देखेंगे भी कितना मिल रहा है, वैसे 75 से ऊपर ज़्यादा कंफर्म है, ठीक है। अब इसके बाद से बात कर लेते हैं फेलियर वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे इस पर फेलियर में अप्लाई किया हो तो उनका परसेंटेज 60 से तो ऊपर बनेगा ही बनेगा। जो सीबीएसई का जो मिनिमम वो होता है ना, लाइक फर्स्ट डिवीजन आने के लिए वो 60% होता है, ठीक है। 60% से नीचे मिल ही नहीं सकता किसी भी रीजनल ऑफिस में आपको, ठीक है। वो बाय द वे अगर ऐसा होगा कि आपके स्कूल की परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि अगर आपने क्लास 10th वाला यहाँ पे कंसीडर होगा, ठीक है। अगर क्लास 10th में आपका परफॉर्मेंस बहुत ही लो था तो उसके बेसिस पे अगर आ रहा है नंबर तो वहाँ पे 60 से कम आ सकता है, बट अदरवाइज 60 से ऊपर मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा है कि आपकी क्लास 10th में 80% था तो वहाँ पे अगर फेलियर कैटेगरी में आपने इस बार अप्लाई किया है तो माना जाएगा कि क्लास 12th में आप जब एग्जाम्स दिए थे, जो फेल हुए थे, तो उस समय आपकी तबीयत खराब हो गई या कोई और कंडीशन हो गई जिसकी वजह से नहीं कर पाए थे परफॉर्म, तो आपके परसेंटेज 10th के बेसिस पे अच्छा मिल सकता है। यहाँ पे 70% से ऊपर भी आएंगे आपके, ठीक है। अगर आपने स्टडी अच्छा से किया है, अगर आपको परसेंटेज से खुश नहीं हो तो आपको मौका दिया जाएगा दोबारा एग्जाम्स देने के लिए, ठीक है। एंड ये भी होगा एक क्राइटेरिया कि आपके रीजन में जिस तरीके से बच्चे परफॉर्म करते हैं, आपके स्कूल में जो बच्चे फेल होते हैं कितना मार्क्स अगले बार एज अ फेलियर लाते हैं, वो भी एक वे होगा आपके परसेंटेज को बढ़ाने में, ठीक है। बट पास सब हो जाओगे इसमें। अब बात करते हैं एडिशनल सब्जेक्ट में जो बच्चे अप्लाई करते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट में वही अप्लाई करते हैं जो ऑलरेडी 12th पास हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने एडिशनल सब्जेक्ट में अप्लाई किया तो जो 12th का परसेंटेज था अराउंड ऑफ वही आपको एज ए एडिशनल सब्जेक्ट में मिलेगा। और एडिशनल सब्जेक्ट में ज़्यादातर बच्चे जो हैं काफ़ी अच्छा गेन करते हैं नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका नंबर जो है ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट आप पास होने के बाद देते हो तो एक सब्जेक्ट का बस एग्जाम देना होता है। तो आप ज़्यादातर टाइम ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मतलब लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे मैथ हो गया और कोई लैंग्वेज है आपके पास, इंग्लिश, हिंदी या स्पेनिश, मराठी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसमें परसेंटेज हमेशा ज़्यादा मिलता है। तो आपका ये जो है असेसमेंट, आपका जो परसेंटेज होगा वो 12th के बेसिस पे यहाँ पे मिल जाएगा और आप भी इसमें कन्फर्म है कि पास हो जाओगे, ठीक है। अब बात आती है पत्राचार विद्यालय या जो फ्रेश प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल करते हैं। गाइस आप लोग के जो ये मार्क्स के क्राइटेरिया हैं वो आपकी जिस सेंटर से आपने अप्लाई किया था उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। और आप लोगों ने कोई असेसमेंट नहीं दिया था, कोई एग्जाम्स नहीं दिया था, तो आपको यहाँ पे क्लास 10th वाला जो मार्क्स है वो कंसीडर होगा कि क्लास 10th में आपका क्या परसेंटेज था,
ठीक है। उसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि क्लास 10th में जो आपने परफॉर्मेंस दिया था क्या सब्जेक्ट्स थे उसके हिसाब से। एंड देन आप जिस रीजनल ऑफिस में थे, मतलब कि वैसे तो आप दिल्ली से ही हो, तो दिल्ली में आपका जो भी था, मतलब जिस सेंटर से आप अप्लाई किए थे, जो भी आप पत्राचार विद्यालय के जिस सेंटर से थे, वहाँ पे उस सेंटर से कितना परफॉर्मेंस करते हैं बच्चे, उसके बेसिस पे भी आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स जो भी सेंटर वाले देंगे वो सेम आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब फाइनली बात करते हैं कि आपके रिजल्ट्स कैसे चेक करोगे और रिजल्ट्स कब तक आ जाएगा। तो गाइस आप लोग के रिजल्ट जो है जुलाई मिड तक आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट्स जुलाई मिड तक आ जाएगा एंड उसके बाद से आपके जो रिजल्ट्स फाइनल रिजल्ट्स होगा, जो आपका हार्ड कॉपी रिजल्ट्स होगा, वो आपके घर पे पोस्ट होगा जुलाई के बाद से, जुलाई मिड के बाद से अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा आपके घर पे रिजल्ट्स हार्ड कॉपी में। एंड जुलाई में जब रिजल्ट्स रेगुलर वालों के साथ ऑनलाइन आएगा, उसी समय पे आपके डिजी लॉकर अकाउंट में भी सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो आप डिजी लॉकर अकाउंट से डायरेक्टली चेक कर सकते हो। उसके साथ साथ आप लोग के एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, इसके कोई कंफर्मेशन नहीं है, वैसे चांसेस बहुत कम है, बट आपका एडमिट रिजल्ट चेक करने के लिए आपका एप्लीकेशन नंबर देख सकते हो। आपके एप्लीकेशन नंबर संभाल के रखो, एप्लीकेशन नंबर एंड साथ साथ आपका प्रीवियस रोल नंबर, एप्लीकेशन का जो कंफर्मेशन पेज था ना वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसमें बाकी जो डिटेल्स होते हैं उसको यूज़ करके आप जो है रिजल्ट्स को चेक कर लोगे, ठीक है। बाकी डिटेल्स के लिए मैं आप लोग को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा, ठीक है। होप सो आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया। थैंक यू सो मच।